कहते हैं हर कार्य के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। श्रीराम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा, यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस घटना के पीछे एक रहस्य था, और उस रहस्य का सबसे बड़ा कारण स्वयं हनुमान जी थे। आइए जानते हैं वह अद्भुत कथा। बाली इंद्रदेव के धर्मपुत्र थे। इंद्र ने उन्हें एक अजय माला दी थी, जिसे पहनने पर उनकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती थी। बाली ने आगे चलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, जिससे भी तुम युद्ध करोगे उसकी आधी शक्ति तुम्हारे भीतर समा जाएगी। इस वरदान के बाद बाली अजय बन गया। उसने असंख्य राक्षसों का वध किया और तीनों लोकों में अपने पराक्रम का परचम लहराया। उधर लंका में रावण अपनी अपार शक्तियों पर घमंड करता हुआ तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा था। जब उसे बाली की वीरता के बारे में पता चला तो उसने घमंड में आकर कहा, देखता हूं यह बाली कौन है जो मुझसे भी अधिक बलवान कहलाता है। रावण किष्किंधा पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकार दिया। युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ रावण की आधी शक्तियां बाली में समा गईं। बाली ने उसे परास्त कर दिया और बंदी बना लिया। बाद में दोनों में मित्रता हुई, पर इस विजय से बाली का घमंड बढ़ता ही गया। वह रोज रावण को अपनी बगल में रचकर वन वन घूमता था, मानो समस्त ब्रह्मांड में अब उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन बाली शक्ति के नशे में जंगल में पेड़ पत्थर उखाड़ता घूम रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी शांत मन से श्रीराम नाम का जप कर रहे थे। बाली हंसते हुए बोला, क्या दिन रात राम का नाम जपते रहते हो? मेरे नाम का जप किया करो, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। हनुमान जी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब बाली ने अहंकार में कहा, तेरे राम मेरे सामने आए तो उन्हें भी हरा दूं, तब हनुमान जी के भीतर भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे वानरराज, मेरे प्रभु श्रीराम से पहले उनके दास हनुमान से युद्ध कर लो। बाली ने चुनौती स्वीकार की। अगले दिन युद्ध का समय तय हुआ। रात में ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए और बोले, वत्स, तुम्हारी शक्तियां असीम हैं। कल के युद्ध में तुम अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही उपयोग करना, शेष शक्ति श्रीराम जी के चरणों में छोड़ देना। हनुमान जी ने आज्ञा मानी। सुबह जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो हनुमान जी अपने 10वें हिस्से की शक्ति से ही बाली पर भारी पड़ने लगे। बाली हैरान रह गया, यह छोटा सा वानर इतना बलशाली कैसे? क्रोध में बाली ने हनुमान जी की शक्तियां अपने अंदर खींचने का प्रयास किया, परंतु तभी उसका शरीर फटने को हो गया, मानो भीतर से ज्वालामुखी फूट रहा हो। बाली चीख उठा, यह कैसी शक्ति है जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा? तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बाली, रुक जाओ। हनुमान जी की शक्तियां अनंत है। जो शक्ति तुम खींचने की कोशिश कर रहे हो वही तुम्हें नष्ट कर देगी। बाली डर गया और वहां से दूर भागा। जैसे जैसे वह दूर गया उसका शरीर सामान्य होता गया। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे वायुपुत्र, आपकी शक्ति अद्भुत है, फिर भी आप इतने विनम्र कैसे रहते हैं? हनुमान जी ने कहा, हे वानरराज, मैं तो अपने प्रभु श्रीराम का सेवक हूं। अगर माफी मांगनी है तो प्रभु श्रीराम से मांगो, मैं तो उनका एक छोटा सा भक्त हूं। यह सुनकर बाली का घमंड चूर चूर हो गया और उसने जय श्रीराम का जयकारा लगाया। अब प्रश्न यही है, श्रीराम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? दरअसल श्रीराम जी सुग्रीव के मित्र बन चुके थे और उन्हें वचन दिया था कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे। बाली ने न केवल सुग्रीव को राज्य से निकाला था, बल्कि उसकी पत्नी पर भी अन्याय किया था। क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसे पापी को दंड देना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त बाली वानर था और शिकार सदैव छिपकर ही किया जाता है। श्रीराम जी ने उसे उसी प्रकार दंड दिया जैसा धर्म सम्मत था। साथ ही अगर श्रीराम जी सामने आते तो बाली अपने वरदान के अनुसार उनकी शक्ति अपने भीतर खींच लेता, परंतु श्रीराम तो स्वयं नारायण थे और उनकी दिव्य शक्ति को कोई भी सह नहीं सकता था। इसलिए ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्रीराम ने बाली का वध छिपकर किया। इस प्रकार बाली का वध केवल एक दंड नहीं था, बल्कि अहंकार पर विनम्रता की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की न्याय भावना का प्रतीक था।